हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एडुग्रू साइंस। इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 33। ये वर्कशीट 12 अगस्त 2020 की है और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए है, यानी कि 6th क्लास से 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे अपना नाम लिखेगा और यहाँ पे अपनी टीचर का नाम लिखेगा। आज की जो वर्कशीट है वो सोशल स्टडी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। चलो लेट्स सी आज की वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं। उनका खान पान, भाषा एवं रहन सहन अलग है, परंतु हम सब साथ मिलकर रहते हैं, यह विविधता कहलाती है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में हर जाति धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन हर कोई एक साथ मिलकर रहते हैं, सारे त्यौहार एक साथ सेलिब्रेट करते हैं और परंतु सबका खाना पीना, भाषा, उनकी रहन सहन सब अलग है, लेकिन फिर भी सब मिलकर रहते हैं और यही क्या कहलाते हैं, विविधता कहलाती है। आपने देखा होगा कि हर किसी का जो खान पान है वो अलग है। उत्तरी भारत में अगर हम देखें तो यहाँ के लोगों का जो भोजन है वो अलग है। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में हम जाएं तो वहाँ के लोग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, उनकी भोजन में अलग प्रकार की डिशेज होती हैं। और जब हम गुजरात जाते हैं तो वहाँ पे अलग डिशेस होंगी। जैसे पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग और मतलब पराठे वगैरह ये ज़्यादा खाते हैं। राजस्थान में जाएंगे तो दाल बाटी ज़्यादा पसंद है लोगों को। गुजरात में जाएंगे तो ढोकला ये पसंद है और मुंबई में जाए वड़ा पाव। साउथ इंडिया में जाए तो राइस और फिश करी वगैरह ज़्यादा पसंद है। हरियाणा में दूध दही को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि पूरा जो अगर इंडिया को अगर हम देखें, पूरे भारत को हम देखें, अपने देश को देखें तो सबका खान पान, उनकी भाषा भी अलग है। हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है और जम्मू कश्मीर में सिंधी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, साउथ इंडिया में कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम ये भाषाएं बोली जाती है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आसामी, मणिपुरी ये भाषाएं बोली जाती हैं। तो सबकी भाषा भी अलग है, सबके रहन सहन भी अलग है, सबके कपड़े पहनने का ढंग भी अलग है, परंतु फिर भी सब मिलकर एक साथ रहते हैं। और जो यही एक साथ रहना जो ये कहलाता है, ये कहलाएगी विविधता में एकता। और परंतु जो ये अलग अलग चीज़ें हैं इनको हम कहेंगे विविधता। डिफरेंसेस जो है इसको हम कहते हैं विविधता। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी धारणाओं, सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं तो वह भेदभाव कहलाता है। इट मीन्स जब लोग पुरानी सुनी सुनाई बातों पर बिना सोचे समझे आंख बंद करके उन पर अमल करते हैं, उनकी तरह व्यवहार करते हैं, तो इस तरह के व्यवहार को हम भेदभाव वाला व्यवहार कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले आपने सुना भी होगा या आजकल भी गांव में, दूर दराज के इलाकों में ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने आप को उच्च जाति का समझते हैं, कुछ निम्न जाति का समझते हैं। तो उच्च जाति वाले निम्न जाति वालों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते, क्योंकि उनके पूर्वजों ने बताया था कि हम उच्च जाति के, निम्न जाति के। पर कोई भी ये जाति और ये सब कुछ किसने बनाया? हमने बनाया है। तो इनको हमें आंख बंद करके नहीं फॉलो करना चाहिए। और भी बहुत सारी रूढ़िबद्धता की चीज़ें हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काटने पर ये काम नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, रात होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो इनके पीछे कुछ कारण थे जिनको हमने अंधविश्वास से जोड़ दिया और उन्हीं के आधार पर हम व्यवहार करते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है? भेदभाव वाला व्यवहार कहलाता है। शाम को पहले झाड़ू क्यों नहीं लगाई जाती थी? क्योंकि पहले लाइट नहीं होती थी और रोशनी नहीं होने के कारण क्या होता था कि मान लो कोई कीमती सामान या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा कुछ गिर गया हो नीचे, अगर हम अंधेरे में हमें नहीं दिखे तो वो झाड़ू के साथ बाहर जा सकता था। तो मेन रीज़न ये होता था, पर अब वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी चीज़ हम फॉलो करते हैं तो उसके बारे में हमें पहले सोचना समझना चाहिए कि ये चीज़ थी तो ये क्यों है, इसको क्यों बनाया गया है, क्या हम सही तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं या नहीं, व्यवहार कर रहे हैं नहीं। अब इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो पहले उनके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भेदभाव दूर करने के लिए कुछ उपाय बताइए। भेदभाव दूर करने के लिए हमें कुछ उपाय बताने हैं, तो चलो इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा भेदभाव दूर करने के उपाय। पहला पॉइंट है शिक्षा।
समाज को शिक्षित करना तथा सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करके हम भेदभाव को दूर कर सकते हैं। अगर सब शिक्षित होंगे तो उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी विकसित होगी और कोई भी कार्य करने से पहले हर कोई सोचेगा। तो इस प्रकार से हम भेदभाव को दूर कर सकते हैं और सभी को बिना किसी भेदभाव के, लिंग जाति किसी भी आधार पर बिना भेदभाव के हमें सभी को शिक्षा के समान अवसर अगर हम प्रदान करें तब भी हम भेदभाव को दूर कर सकते हैं। सेकंड है लोगों को विविधता को लेकर जागरूक करना तथा इसके लाभों से जनता को अवगत कराना। सेकंड पॉइंट है कि हमें जो विविधता है हमारे देश में उससे अवगत कराना चाहिए, लोगों को जागरूक बनाना चाहिए कि विविधता हमारे किसी काम में रुकावट नहीं है, बाधा नहीं है, बल्कि विविधता से हमारा देश समृद्ध देश है जिससे हम अपने जीवन को भी समृद्ध बना सकते हैं, विभिन्न संस्कृतियों को हम जान सकते हैं। इसके बहुत सारे लाभ हैं, हमारा दायरा बढ़ता है चीज़ों को सोचने समझने का और चीज़ों को जानने का विविधता के कारण। सी पॉइंट है सभी व्यक्तियों को चाहे वह किसी भी जाति धर्म या लिंग से हो सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। हमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनको सबको समान इक्वल नज़रिए से देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग अर्थात चाहे वो मेल हो या फीमेल, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी को हमें समान दृष्टि से देखना चाहिए। उनको उनकी जाति धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। डी पॉइंट है किसी भी व्यक्ति के छुआछूत आदि भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत आदि वाला भेदभाव नहीं करना चाहिए कि तुम निम्न जाति को हो, मैंने तुम्हें छू लिया, मैं अपवित्र हो गया, इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करना बंद कर देंगे और ऐसा बिहेवियर नहीं करेंगे तो दूसरे इंसान के मन में भी हमारे प्रति आदर का भाव आएगा और धीरे धीरे ये भेदभाव वाली समस्या समाप्त हो जाएगी। ई पॉइंट है सभी व्यक्तियों को योग्यता के अनुसार रोजगार अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को धर्म या जाति या फिर जान पहचान के आधार पर रोजगार नहीं देना चाहिए, व्यक्ति की योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। इससे क्या होगा, सबको ऐसा लगेगा कि हम सब समान हैं, हमें सब समान दृष्टि से देखा जाता है और समाज में से भेदभाव की समस्या दूर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है, अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। विविधता हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, इसको हमें अपनी लाइफ से एक एग्जाम्पल लेके इसको समझाना है। चलो इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषा जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, इसे विविधता कहते हैं। हमें पता है कि हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म और भाषा के लोग रहते हैं, तो इसे तो हम कहेंगे विविधता। ये है विविधता की परिभाषा। अब ये विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है, इसका उदाहरण देखते हैं। विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, जैसे उदाहरण लिया हुआ है यहाँ पे। जब हम विद्यालय जाते हैं तो वहाँ अलग अलग धर्म जाति भाषा व संस्कृति के छात्र छात्राएं आती हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारी क्लास में हर धर्म हर जाति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर भाषा, कुछ उसमें से पंजाबी पढ़ते हैं, कुछ संस्कृत पढ़ते हैं, कुछ उर्दू पढ़ते हैं, तो अलग अलग भाषाओं के बच्चे भी आते हैं, छात्र छात्राएं हमारे स्कूल में आते हैं। उनकी संस्कृति भी अलग होती है। हम उनसे मिलते हैं, उनसे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जब हम उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं तो हम उनसे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जैसे जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हम विभिन्न भाषाएं जैसे पंजाबी, उर्दू, हरियाणवी, राजस्थानी आदि भाषाएं में बोलियां भी सीखते हैं। इसके अलावा आजकल हम सब लोहड़ी भी मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, हम दिवाली व होली भी मनाते हैं। तो ये किसकी वजह से हम मना पा रहे हैं? हम विविधता के कारण ही तो ये सारी चीज़ें मना पा रहे हैं। आजकल कोई नहीं सोचता कि हम इस धर्म के हैं तो हम ये त्यौहार क्यों मनाएं। हर कोई हर त्यौहार को एंजॉय करता है। इससे क्या है, देश में एकता की भावना जागृत रहती है। इन सब से हम एक दूसरे की संस्कृति भी समझ में आते हैं। इन सब से क्या, हमें जब उनकी भाषा सीखते हैं, हम उनके त्योहारों के बारे में जानते हैं तो हम एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं तथा एक दूसरे की भावनाओं को आदर करना भी सीखते हैं। ये सब बातें हमारे जीवन को समृद्ध बनाती, हमारे जीवन के दायरे को बढ़ाती हैं। पहले हमारा दायरा अगर हम अपने धर्म जाति में सिमट के रह जाएंगे तो हमारा दायरा मान लो ये होगा, लेकिन जैसे ही हम दूसरे धर्मों जाति भाषाओं के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे तो हमारा दायरा बढ़ जाता है। हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान, हर चीज़ हमारी बढ़ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड
अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ऑल्सो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।